लेट अस स्टार्ट, है ना। आज हम नाउन फ्रेजेस करेंगे। अपन ने नाउन देखा, ओके, और हमने नाउन में बेसिक चीज़ें देखी। हमने देखा था कि नाउन नोमेन शब्द से आया है, NOMEN, नोमेन शब्द से नाउन आया है, ये अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि नाउन को अगर हम बहुत बेसिक शब्दों में परिभाषित करें तो हम क्या पाएंगे, नाउन नाम देने वाला शब्द है। और अपन एक बहुत बेसिक चीज़ देखी थी उसमें भी, जब हमने नाउन्स जस्ट स्टार्ट किया था तो हमने देखा था अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते और हम वेटर से कहते, रेस्टोरेंट में हम गए हैं और हम वेटर से कहते कि मुझे वो गोल गोल चीज़ खानी है जिसको कि तवे पे डालते हैं, फिर उसको सेकते हैं, फिर उसमें ब्राउन ब्राउन ऊपर आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या चीज़ मांग रहे हैं। हमें इस पूरी चीज़ के लिए गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद जिसको तवे पे डालते हैं, फिर सेकते हैं, फिर उसमें ब्राउन ब्राउन ऊपर आता है, इन सब के लिए अपन को एक शब्द चाहिए और वो है रोटी। मुझे रोटी चाहिए, तो रोटी आपका नाउन हो गया। व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम देने का जो पूरा एक्टिविटी है वह नाउन, वो नाउन है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को कोई नाम दे पाए। ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है नाउन के बारे में। और इस चीज़ को समझते वक्त हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जब अंग्रेज़ लोग सबसे पहली बार इंडिया आए, मतलब इंडिया आके अब वो बस गए यहाँ, ओके, और अपने यहाँ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती थी, है ना। पुरी की रथ यात्रा बहुत फेमस है। और उस रथ यात्रा में क्या हुआ कि वो रथ चलता था, बड़े बड़े पहिए रथ के, और इतनी भीड़, जैसे अपन लोगों के यहाँ रावण दहन के टाइम पे होता है ना दशहरा मेले ग्राउंड में, उससे भी ज़्यादा भीड़। और भीड़ है कि चिल्ला रही है जगन्नाथ की जय, और उस रथ के सामने गिर रही है, पड़ रही है, और सबकी एक ही इच्छा है कि रथ के पहिए हमारे ऊपर से निकल जाएं तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और हमें मोक्ष मिल जाएगा। कुछ इस तरह की भावनाओं के साथ वहाँ भीड़ रथ के सामने पड़ के पड़ती थी बिल्कुल, कि भाई गिर जाएं, मर जाएं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अंग्रेज़ों के लिए, भले भारतीयों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, कोई अजीब सी बात भी नहीं थी, परंतु अंग्रेज़ों के लिए ये एक बहुत विचित्र सा अनुभव रहा। उन्होंने पहले कभी ये सब देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है, और उनको ज़रूरत महसूस हुई कि वे इस पूरे अनुभव को एक नाम दें, है ना। वो उसको डिस्क्राइब करने के, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, हंगामेदार स्थिति, इसका वर्णन करने के लिए उनको एक शब्द की आवश्यकता महसूस हुई, और उन्होंने एक शब्द बना दिया, जगरनॉट। अपन के जगन्नाथ अंग्रेज़ों के जगरनॉट बन गए। घर जाके डिक्शनरी खोलकर इस शब्द को ढूंढना, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स में ढूंढो, छोटी मोटी डिक्शनरी में मत ढूंढो। JUGGERNAUT, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी है ना, उसमें ढूंढो। अगर आप अमेरिकन उसमें इंग्लिश वाली डिक्शनरी में ढूंढोगे तो उसमें नहीं मिलेगा। नेट पे मत ढूंढो, प्रॉपर डिक्शनरी में ढूंढो, ये शब्द आपको मिलेगा। और इस शब्द का मतलब है हंगामेदार स्थिति। और मैं कल डिक्शनरी वो लेके आऊँगी आपको, है ना। हाँ, तो आपको मिलेगा, और इस शब्द के आगे लिखा रहेगा फ्रॉम द इंडियन गॉड जगन्नाथ। मतलब इस शब्द का मूल क्या है, इंडियन गॉड जगन्नाथ। तो अंग्रेज़ों ने एक नए नाम को दे दिया, उस स्थिति को उन्होंने जगरनॉट नाम दिया। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाम देने वाले, किसी भी स्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान को नाम देने वाला काम जो है वो
नाउन करता है। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। अब नाउन्स में अपन ने देखा कि मोटा मोटा 4 तरह के नाउन्स हैं, और आरपीएससी आपसे ये नहीं पूछने वाली कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या ये कलेक्टिव नाउन है, ये तो नहीं पूछेगी। अंडरलाइन करके आपसे ये नहीं पूछेगी कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर भी आपको नाउन्स में क्या क्या आता है उसका आपको आइडिया तो होना होगा, ये बेसिक चीज़ थी। फिर हमने देखा था कि नाउन की पहचान करने के लिए, भाई ये नाउन है, आप एक गाय देखते हो और आप कहते हो कि ठीक है, अब कुत्ता बिल्ली सब में वो 4 टांगे और 1 पूंछ तो है ही सही, पर गाय में ऐसी क्या चीज़ है जो कुत्ते बिल्ली में नहीं है? तो गाय के पास 2 सींग हैं। आप उसकी एक आइडेंटिटी बताते हो कि ये जो है इसकी पहचान है। उसी तरह से हमारे कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सब चलेगा, पर नाउन की पहचान करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं, और अपन ने वो चारों चीज़ें करी हैं। अपन ने किया है कि नाउन की पहली पहचान है जेंडर, है ना, लिंग। अपन व्यक्ति, अपन कहते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये संज्ञाओं के साथ होता है। अपन कहते हैं मैन, वुमन, मदर, फादर, तो मदर आपकी स्त्रीलिंग हो गई, फादर आपके पुल्लिंग हो गए, इस तरीके से। प्लस ये चेयर, टेबल, बैग, मार्कर, डस्टर, ये सारी आपकी न्यूटर जेंडर में आ गई, नपुंसक लिंग, है ना, ये अपन ने देखा। विशेष सुविधा के लिए व्याकरणकर्ताओं ने क्या किया, एक कॉमन जेंडर टर्म हमें दे दिया। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा दूं आपको, फिर हम नाउन फ्रेजेस आज ही स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कॉमन जेंडर नाम का एक टर्म व्याकरण में दिया। अब देखो, मदर कहते ही समझ में आ गया स्त्रीलिंग है, फादर कहते ही समझ में आ गया पुल्लिंग है, पर तब क्या होता है जब आप कहते हो पेरेंट, पेरेंट को आप कौन से लिंग में डालोगे? पेरेंट तो पेरेंट है, पेरेंट स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अलग से नहीं है। जब तक कि एक लेडी सामने आके नहीं खड़ी होती और वो बच्ची कहती है कि शी इज़ माई पेरेंट, तब तक आपको नहीं पता। पेरेंट शब्द से आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। डॉक्टर शब्द से क्या आप लगा पाओगे कि डॉक्टर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? तो इसलिए इस तरह टीचर, तो ये जो कॉमन नाउन्स हैं, इनको एक कैटेगरी में डालने के लिए उन्होंने कॉमन जेंडर नाम का टर्म निकाला। फिर उन कॉमन जेंडर में से भी आप उसको मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये सब आप करते रहते हो। पहली पहचान नाउन की है जेंडर। सेकंड है नंबर, एक वचन, बहुवचन, है ना, एक वचन और बहुवचन नाउन्स के साथ होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करोगे तो आप देखोगे कि एडजेक्टिव में हम कभी भी एस नहीं लगा पाएंगे, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो नाउन्स में हम एस लगाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाने के कई तरीके हैं, कोई एस से बन जाता है, कोई जैसे वॉचेस, जजेस, ई एस से बन जाता है। कई ऐसे होते हैं जिसमें वावल चेंज किया जाता है। मैन को आपने ए हटाकर ई घुसाया तो प्लूरल हो गया, वुमन को आपने ए हटाकर ई घुसाया तो विमेन हो गया, फुट में से आपने दोनों ओ हटाकर 2 ई घुसा दिया तो वो फीट हो गया, टूथ में से टीथ, है ना, इस तरीके से प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल नंबर में आता है, और ये नंबर भी नाउन की पहचान है। तीसरा हमने देखा था पर्सन, भाई प्रथम पुरुष मैं, आई, वी, द्वितीय पुरुष यू, यू ऑल, और तृतीय पुरुष ही, शी, इट। हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, सपोज वी टॉक ऑफ अ रोज, एक पोएट अगर गुलाब के बारे में लिखता है तो गुलाब मैं भी नहीं, गुलाब कवि भी नहीं, गुलाब तुम भी नहीं, गुलाब तो थर्ड ही चीज़ है, तृतीय पुरुष। जिसकी बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। पर्सन भी नाउन की पहचान है। और लास्ट है हमारा केस, और केस हमने बहुत डिटेल में किया है। अगर तुम में से किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क,
और वैसे केस को हम पूरी तरह से फुल्ली रिकॉर्ड करेंगे एक बार, फुल्ली मैं घर पे प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद आपको कोई डाउट्स होंगे तो वील सी व्हाट हैज़ टू बी डन। केस में हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, 3 केस देखे थे, और इन 3 केस में से भी हमने ये देखा था कि नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है, एक्यूजेटिव केस, और पोजेसिव केस का दूसरा नाम क्या है, जेनेटिव केस। हमने ये मोटा मोटा हमने ये देखा था। फिर इसके अंदर अपन ने कुछ वेरिएशंस देखे थे, जैसे डैटिव केस वगैरह। तो ये केस हुआ। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं नाउन फ्रेज। देखो, व्हाट इज अ फ्रेज? A phrase is a group of words in which there is a, we are talking of a noun phrase. What is a noun phrase? A noun phrase is a group of words in which there is a noun present. ये noun phrase है, ठीक है। हम क्यों देख रहे हैं noun phrase? क्योंकि RPSC में एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फर्स्ट टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेकंड डिटर्मिनर्स वगैरह है, और बीच में कहीं हम देख रहे हैं MHM, है ना, MHM। वो आपके पूरे पेपर का एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज हम नाउन फ्रेज, जो कि नाउन का ही कंटिन्यूएशन है, होने को तो नाउन का ही कंटिन्यूएशन है, बट आप जस्ट एक आइडिया लो कि नाउन फ्रेज एक्चुअली बनता कैसा है, दिखता कैसा है, और इसमें हमको क्या क्या करना पड़ता है, हम ये देख रहे हैं आज। शैल वी बिगिन? तो अपन अगर नाउन फ्रेज को स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, अगर एक सिंपल एक शब्द का नाउन है, एक ही शब्द है ये, एप्पल्स, मानते हो कि ये वस्तु है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा ही तो कहते हैं, तो ये वस्तु है, एप्पल्स, है ना। अब ये आपका होने को नाउन है, पर अपन कहेंगे ये नाउन फ्रेज है, चाहे एक शब्द है। MHM के पर्पस से एक शब्द भी फ्रेज, अनेक शब्द भी फ्रेज। इज दिस क्लियर टू यू? अब अपन कहते हैं रेड एप्पल्स। अब क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें आपको संज्ञा दिख रहा है, और ये रेड इस एप्पल्स की विशेषता बता रहा है, बता रहा है। ये पूरा आपका NP है, नाउन फ्रेज है। इज दिस क्लियर? अब मैं बनाती हूं बिग रेड एप्पल्स। अब क्या हुआ? अब ये हुआ रेड एप्पल्स, है ना। ये बिग जो है रेड के बारे में कुछ नहीं बता रहा, बिग भी एप्पल्स के बारे में ही बता रहा है, तो इसलिए बिग एप्पल्स, पहले तो रेड एप्पल्स और फिर बिग एप्पल्स बन रहा है। बिग जूसी रेड एप्पल्स। अब क्या हुआ? रेड एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, बिग एप्पल्स, बिग एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, रेड एप्पल्स, है ना। तो ये तीनों शब्द अलग 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 एप्पल्स के बारे में आपको कुछ बता रहे हैं। इन तीनों की अलग अलग पहचान है, इसकी भी, ये तीनों इसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप देखो, वेरी बिग जूसी रेड एप्पल्स। रेड एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, बिग एप्पल्स, वेरी एप्पल्स। नो, वेरी एप्पल्स नहीं बैठ रहा है ना, दिस इज नॉट राइट। ओके, सो इसकी अलग से पहचान नहीं हो सकती।
क्योंकि ये इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, पर ये इसके लिए तो कर रहा है, वेरी बिग। इसलिए इन दोनों की पहचान एक हो जाएगी, क्योंकि ये भले ही इसके लिए कुछ नहीं कर रहा पर ये इसके लिए तो कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। और ये जो है इसकी अलग एक पहचान है और इसकी एक अलग पहचान है ना। ये अलग 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 पहचान बताने वाले, चाहे ये हो चाहे ये दो हो, हाँ, इन सब की एक आइडेंटिटी है, इनकी एक इंपॉर्टेंस है। अब हमने नाउन फ्रेज में, इस नाउन फ्रेज का मुखिया कौन है? नाउन होगा, नाउन फ्रेज का मुखिया नाउन होगा। तो ये जो है ये है हेड, हेड है ये, और इसमें ये है आपका हेड। ये क्या है? इसको हम कहेंगे विशेषता बताने वाला शब्द, एम, मॉडिफायर। ये मॉडिफायर है और ये आपका हेड है, ठीक है। अब बिग रेड एप्पल्स, ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए एम एम एच, क्लियर? एम एम एच, क्लियर? क्योंकि ये भी विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषता बता रहा है। इज दिस क्लियर? अब इसको देखो, बिग बिग भी बिग एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, रेड एप्पल्स, एम 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 एच, एच तो आपका ये एप्पल्स ही होगा। वेरी बिग जूसी रेड एप्पल्स, अब अपन को थोड़ा ठहरना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मिलकर एक ही बना रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को मिलकर एक एम बनाएंगे। और ये अलग एक एम है, ये अलग एक एम है, और वो तो खैर आपका हेड है ही सही। इज दिस क्लियर? अब लेट अस सी सम मोर। वेरी बिग ripe juicy apples, juicy red apples in the basket. ओके, वेरी तो खैर एप्पल्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये है आपका हेड। वेरी तो कुछ भी नहीं बता रहा, वेरी एप्पल्स तो कुछ होता नहीं है, बट वेरी बिग तो होता ही है ना। तो वेरी बिग एप्पल्स इन द बास्केट, वेरी बिग एप्पल्स इन द बास्केट। वेरी बिग एप्पल्स में ही हमारा तो काम हो गया, वेरी बिग एप्पल्स। राइप एप्पल्स, पके हुए सेब, राइप एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, रेड एप्पल्स, बन गया। अब अपन ने इसको अलग से देखा तो ये एक बना, ये एक अलग बना, ये एक अलग बना, तो अपन ने एम 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 एच बनाया। ओके, बट इसमें तो बाद में भी कुछ आ रहा है, ठीक है। अब बाद में आप देख रहे हो कि ये एक प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के बाद एक और नाउन फ्रेज आ रहा है, द बास्केट। एक और नाउन फ्रेज है वो, उससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को तो इस पूरे में हेड ढूंढना है। ये पूरा आया है आपके सामने, वेरी बिग राइप जूसी रेड एप्पल्स इन द बास्केट, और आरपीएससी कहती है कि इसका आप एमएचएम करो। तो आपको मुखिया ढूंढना है। याद रखना, मुखिया कभी भी एक तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नहीं आएगा। द चेयरमैन सन, नाउन फ्रेज, द चेयरमैन सन, दो संज्ञाएं दिख रही हैं, एक चेयरमैन और एक सन। अपॉस्ट्रोफी एस में आया ना, ये मुखिया नहीं होगा, ये है मुखिया। ओके, ये होगा मुखिया। इज दिस क्लियर? उसी तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ संज्ञा मुखिया तो नहीं होगा, मुखिया नहीं होगा।
अंडरस्टूड? तो किस में मुखिया नहीं होगा? अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। इस पूरे फ्रेज में, ये पूरा एक लंबा चौड़ा फ्रेज है, इस पूरे फ्रेज में हेड क्या है हम ये ढूंढ रहे हैं। जब हमने हेड ढूंढा तो हमने उस नियम का पालन किया कि प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन इस पूरे फ्रेज का मुखिया तो बन ही नहीं सकता, और इसलिए इस पूरे में तो यही रहेगा मुखिया, नो डाउट यही रहेगा, क्योंकि ये बाहर है, प्रेपोजिशन फ्रेज के भी बाहर है, अपॉस्ट्रोफी एस के भी बाहर है, यही आपका मुखिया है। इज दिस क्लियर टू यू? परंतु अगर आरपीएससी इसको अंडरलाइन करती है और आपसे कहती है कि इसका क्या, इसको क्या करोगे, तो तुमको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कितना ही लंबा फ्रेज दिया है, उन्होंने तो अंडरलाइन द बास्केट किया है, और वो कह रहे हैं द बास्केट का आप हेड एमएचएम करो, तो सिर्फ द बास्केट में बास्केट आपका हेड है और ये आपका एम है। द तो आपका एम हो गया और बास्केट आपका हेड हो गया, अगर आरपीएससी इसको अंडरलाइन करती है। पर अगर उसको अंडरलाइन नहीं करती, पूरा ये फ्रेज दे के कहती है कि इसका हेड बता दो, उस स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि जो अपॉस्ट्रोफी एस के बाहर हो और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाहर हो, हम उससे हेड मानेंगे। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मोर और लेस क्लियर? हाँ, अब हालांकि फर्स्ट डे है, तुम लोग को ना भी क्लियर हो तो कोई बात नहीं, जितना समझ सको उतना फॉलो कर लो। अब एक चीज देखो, जैसे अपन ने हेड से पहले आए हुए एक एक शब्द को बजा बजा कर देखा अपन ने, ये इसके साथ जा रहा है क्या, ये इसके साथ जा रहा है क्या, ये इसके साथ जा रहा है क्या, एक एक को देखा है अपन ने, और अपन इस निष्कर्ष पर आए कि ये तो इसके साथ तो नहीं जा रहा, ये अगले के साथ जा रहा है, इसलिए अपन ने इसको अंडरलाइन करके एक ही माना है ना? उसी तरह से हेड के बाद जो आया है उसमें भी करो। हेड इन, हेड इन क्या होता है? हेड, सॉरी, एप्पल्स इन, नो नो, एप्पल्स इन कोई मीनिंग देता ही नहीं है। एप्पल्स इन, एप्पल्स द, नो, नो मीनिंग। एप्पल्स बास्केट, नो मीनिंग। एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में रखे हुए सेब, ये मीनिंग दे रहा है। इसलिए अपन इस पूरे को एक मानेंगे, एक ही मानेंगे। ये पूरा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद नाउन आ रहा है, नाउन फ्रेज आ रहा है, और ये पूरा इसकी विशेषता बता रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कौन से शब्द हेड की विशेषता बता रहे हैं। पहले आए हुए शब्दों में से कौन से शब्द हैं जो डायरेक्ट हेड की विशेषता बता रहे हैं, और अपन ने देखा कि वेरी जो है हेड की विशेषता नहीं बता रहा, वेरी नहीं बता रहा ना विशेषता। वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? अगले शब्द की, बिग की विशेषता बता रहा है, इसलिए अपन ने इन दोनों को मिला के एक मान लिया। उसी तरीके से हेड के बाद जो आ रहा है, तो इन जो है एप्पल्स की विशेषता नहीं बता रहा, द जो है अकेले एप्पल्स की विशेषता नहीं बता रहा, बास्केट जो है एप्पल्स की विशेषता नहीं बता रहा, पर तीनों मिलकर एक बनकर विशेषता बता रहे हैं, एप्पल्स इन द बास्केट। क्लियर? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये है। अब उधर भी खूब बढ़ा सकते हो, जैसे अपन ने इधर इतनी लंबी कहानी बना दी ना, वहां भी बना सकते हैं। वेरी बिग राइप जूसी रेड एप्पल्स इन द बास्केट ऑन द फ्रिज, फ्रिज के ऊपर, ऑन द फ्रिज इन द डाइनिंग रूम। लो, है ना? अब अपन ने देखा एप्पल्स इन द बास्केट, एप्पल्स इन द बास्केट। वैसे ही तुम अभी उसमें उलझो मत, मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दे रही हूं।
मैं अभी 2-2 3-3 तो मैं नहीं कराना चाह रही, मैं बिल्कुल बेसिक कराऊंगी आज। बट तुम देख सकते हो कि हेड के इस तरफ भी खूब सारे अपन ले सकते हैं और हेड के उस तरफ भी खूब सारे ले सकते हैं, परंतु तुमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी इस तरफ ना हो और कुछ भी उस तरफ ना हो। माना एप्पल्स अपने आप में सार्थक है, एप्पल्स अपने आप में सार्थक है, उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इस तरफ कुछ हो और उसको ये भी ज़रूरत नहीं है कि उस तरफ कुछ हो तो ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है। ये अपन ने देखा ना कि अगर हो तो चलेगा और अगर नहीं हो तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर टू यू? और एक चीज़ और अपन को समझ में आई, अपन को ये समझ में आई, फर्स्ट थिंग तो अपन ने ये समझा कि नाउन फ्रेज में मॉडिफायर हो पहले या मॉडिफायर हो बाद में, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? हेड। हेड ज़रूरी है। किसी भी नाउन फ्रेज में हेड का होना कंपलसरी है, मॉडिफायर्स का होना इट्स नॉट कंपलसरी, चॉइस है ना। एक तो हमने ये देखा। दूसरी चीज़ हमने देखी कि मॉडिफायर्स चाहे इस तरफ, हेड के इस तरफ, चाहे मॉडिफायर्स उस तरफ, उनकी संख्या की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। कोई चाहे तो इसको और लंबा कर सकता है और कोई चाहे तो इसको वहाँ पर भी और लंबा कर सकता है। तो लिमिट नहीं है कि 3 ही हो सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। एक ही चीज़ है, नहीं हो तो भी चलेगा और हो तो ठीक है। इज दिस वेरी क्लियर टू यू? पहले हेड के पहले भी कोई कंपल्शन नहीं है कि हो, और अगर हो तो कोई लिमिट भी नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, और हेड के उस तरफ भी कोई कंपल्शन नहीं है कि हो ही सही, सिर्फ ये भी अपने आप में सार्थक है। और अगर हो तो कोई लिमिट नहीं है कि कितने होने चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? एक बुक है जिसका टाइटल मैं भूल रही हूँ अभी, एकदम से मेरे को याद नहीं आ रहा। उस 1000 पेजेस की बुक है, 1000 पेजेस की बुक है और उसमें केवल 8 ही वाक्य हैं पूरे बुक में, ओनली 8 सेंटेंसेस, 1000 पेजेस की बुक है और 8 ही वाक्य हैं। तो सोचो कैसे बना होगा। मॉडिफायर 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 करके कोई लेडी राइटर है और वो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी वाली बुक है ना। तो ये बुक जो है 1000 पेजेस की बुक और 8 वाक्य, 8 ही फुल स्टॉप्स हैं उसमें पूरी बुक में 1000 पेजेस के। तो उसने क्या किया, इतने सेंटेंसेस को बड़ा बड़ा कर ऐसे इसकी उधर और बढ़ा दिया, इधर और बढ़ा दिया, करते 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 उसने 1000 पेज की बुक लिख दी। इज दिस क्लियर टू यू? अब हम फॉर्मूला लिखेंगे नाउन फ्रेज का। अब आप रजिस्टर्स खोलो और मैं जो फॉर्मूला लिखा रही हूँ उसको लिखो। हाँ हाँ, 3 प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मैं इसको मिटा दूं क्या, इधर लिख दूं फॉर्मूला या मिटा दूं? चल, बातें मत करो। बातें मत करो, रिकॉर्डिंग में आता रहेगा, फिर तुम लोग ही डिस्टर्ब होगे जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे। बातें नहीं करो। चलो, अब अ बिग ब्राइट ग्रीन बॉल। अब आप लोग ढूंढोगे इसमें द बिजी ओल्ड शॉपकीपर। पहले तो हेड ढूंढो और फिर देखो इसमें क्या हो रहा है। द क्लियर ब्लू समर
sky. The big black clouds. फिर the tall handsome gentleman. India's fast growing economy. A few older students in the class. The three lions in the forest. The three lions in the forest. The watch in the jewelry shop. Our house in Kota. The big black clouds, the big black clouds in the sky. In the sky. The pretty young girl, the pretty young girl with a smiling face, with a smiling face. The pretty young girl in the pink frock, the pretty young girl in the pink frock. The cunning fox. The cunning fox. A gentle breeze. A gentle breeze. A very hot cup of tea. A powerful battery. A basketball coach. A basketball coach. A dangerous idea. A dangerous idea. A black silk umbrella. A black silk umbrella. A nice house. A nice house. The sweet little baby. इधर लिख रही हूँ क्योंकि the sweet little baby in the cot.
in the cot. The shop girls in the jewelry store. In the jewelry store. A hearty, healthy, red-faced, old gentleman. The room upstairs. The room upstairs. The room at the top. At the top. The girl in the dark grey dress. A few simple ideas. The fat old grandmother. The fat old grandmother in the knitted shawl. The lame old man in the corner. The busy little shopkeeper. Across the street. ये क्या हुआ? The pretty young girl with a smiling face आ गया? आ गया ना? बास्केटबॉल कोच भी आ गया. ओके. फिर हाँ? One second. The tall man in the red car. जितने अभी हो जाएंगे अभी करो, बाकी घर पे कर लेना. The tall man. The popular serial on television. The old man with the young girl. The truck with the loud horn. The pages of the book. The hero of the film. 5 miles. 5
miles. The people of India, the people of India. A very interesting film, a very interesting film. His mother's car, his mother's car. Enough? More than enough.